देने वाला था। मलाई काटते रहेंगे जब तक हम जनता पार्टी नहीं आएंगे, आंदोलन नहीं करेंगे। तो मैं श्री शंकर कुमार नाम करता हूँ। आइए शंकर जी अपने दिल की भावना से माता और बहनों, मैं अपनी वाणी को 4 शब्दों में समाप्त करूंगा। आप जिस योजना के लिए खड़े हैं, जिस महासंग्राम में आप जुड़े हैं, उस महासंग्राम में आपको तन मन धन से आपको लगे रहना होगा साथी। हमारा प्राचीन व्यवस्था जो था, उस व्यवस्था को सरकार समाप्त कर दी। वह पुरानी पेंशन योजना थी, उसी को पुनः बहाल करने के लिए हम लोग एक जगह सारे शिक्षक साथी उपस्थित हुए हैं। और सरकार पहले बोल चुकी है और वही सरकार पुनः आ गई है। मैं आग्रह करना चाहूँगा सरकार से कि आप अपनी बातों को केवल दोहरा दें और हमारा काम जो है हो जाएगा। हम जिंदगी भर आपकी सेवा में रहे, बुढ़ापे में जो लाठी मिलना चाहिए वह लाठी आप छीन रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों का सम्मान, गुरुजनों का सम्मान है और आज वह सम्मान छीना जा रहा है, अस्मिता हमारी छीनी जा रही है। इस बात का हमें बड़ा दुख है। तो इन्हीं बातों को हम चाहते हैं कि पुनः हमारी प्राचीन अस्मिता वापस कर दी जाए। कोई नई व्यवस्था हम नहीं चाह रहे हैं, जो पुरानी व्यवस्था थी उसी को बहाल कर दें। अगर ऐसा सरकार से नहीं हो पाता है तो मैं सरकार से आग्रह करता हूं, अगर वह सोशल समाज के सामाजिक व्यक्ति हैं तो वो 3 पेंशन योजना ले रहे हैं और हमें 1 देने में उनको तकलीफ हो रही है। यह कैसी सामाजिक व्यवस्था है? इन सामाजिक व्यवस्था को बराबर करें। देश की आर्थिक स्थिति अगर खराब है, हम कर्मचारियों को देने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम नहीं लेंगे, हम जैसे तैसे जी लेंगे, लेकिन तुम अपनी व्यवस्था को भी निरस्त कर दो। और जिस दिन मन मर्जी होता है आपकी व्यवस्था जो है त्वरित रूप से चालू कर दी जाती है, इस व्यवस्था को समाप्त किया जाए। हमारा नाम संजय कुमार चौधरी, मध्य विद्यालय मसदीपुर। पुरानी पेंशन योजना जो बंद कर दिया गया है 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी, और 1 अप्रैल 2004 से जो पुरानी पेंशन योजना बंद हो गई है, उसके खिलाफ में सभी अलग अलग संगठन के लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और हम लोग चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना जो 2004 के पहले लागू थी वो यथावत शुरू हो जाए। इसी के आंदोलन के लिए हम लोग जो है आज सभी संगठन यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। लागू जो सरकार से मांग है ये लागू नहीं हुआ है। ये 2001 अप्रैल 2004 के बाद पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया गया है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं, पुरानी पेंशन योजना को पुनः चालू किया जाए, क्योंकि जब आदमी सेवानिवृत्त 60 साल के बाद होता है, उसके बाद तरह तरह की बीमारियां और लेबिलिटीज़ उनकी बढ़ती है, उस समय उनको राशि का ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। और सरकार उस समय हम लोगों को कोई पेंशन योजना लागू नहीं होती, राशि नहीं मिलती है, जिसके कारण वो मरे आदमी जिंदा रहते हुए मरे के समान होता है। इसीलिए इस योजना को निश्चित ही लागू किया जाए। इसीलिए जन चेतना जागृति हर संगठनों के द्वारा किया जा रहा है और इसको हम लोग देश स्तर पर व्यापी फैलाएंगे। तो सरकार अगर इस योजना को लागू नहीं करती तो क्या कदम होगा? अगला कदम आपका? अगला कदम हम लोग जो है संघर्ष करेंगे, सरकार को इसे मनाने के लिए मजबूर करेंगे, और नहीं तो सरकार को जो है इसके लिए बेबस कर देंगे। मृत्युंजय कुमार, बिहार और राष्ट्रपति प्रारंभिक शिक्षक संघ से प्रदेश उपाध्यक्ष। विभिन्न संगठन के सभी शिक्षक और भी विभाग के पदाधिकारी लोग आए हुए हैं और हम लोग का
मांग है कि पुरानी पेंशन लागू हो, किसी भी स्थिति में पुरानी पेंशन लागू होनी चाहिए। हमारे नेतागण जो हैं एक नहीं 3-3 पेंशन ले रहे हैं। हम लोग 60 वर्ष सेवा करते हैं और पेंशन नहीं मिलता है। न्यू पेंशन स्कीम जो दिया गया है ये पेंशन नहीं है, ये हम लोग का जो राशि कटता है वो भी राशि समय पर गबन हो सकता है। वो भी राशि का कोई निश्चित नहीं है कि जितना हम दिए हैं उतना हमको मिल सकता है। इसलिए ये पेंशन बिल्कुल ख़त्म पेंशन है। मेरा नाम है कौशल कुमार, सुल्तानगंज के बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ के सुल्तानगंज इकाई के प्रखंड सचिव हैं। और ये पेंशन सिर्फ पेंशन ही नहीं है, पेंशन सिर्फ चंद हज़ार रुपये की नहीं है, बल्कि एक चादर होती है बुढ़ापे की, जिससे एक रिटायरमेंट आदमी अपनी इज्जत को ढकता है ताकि उनके बच्चे को भारी ना लगे। पुरानी पेंशन को लागू करने के लिए एक अभियान चल रहा है राज्य भर में। यह प्रत्येक प्रखंडों में हम लोग बैठक आयोजित कर रहे हैं और आने वाले दिनों में संघर्ष की आवश्यकता हुई तो हम लोग आंदोलन छेड़ेंगे। पुराना पेंशन लागू करो, नई पेंशन को समाप्त करो। क्या सर 1 सितंबर को जो बात कही गई, 1 सितंबर को हम लोग विरोध दिवस के रूप में मना रहे हैं। सब काला बिल्ला लगाकर सभी अपना कार्यालय जाएंगे, विद्यालय जाएंगे। ड्यूटी करते हैं, जी ड्यूटी भी करेंगे और विरोध स्वरूप जो है काला बिल्ला लगाएंगे। सरकार से मांग करते हैं। जी सरकार से मांग करते हैं। हाँ, मांग दिया हुआ है हम लोगों का, लेकिन थोड़ा सरकार बदल गई, हम लोग भी धीमा हो गए और वो लोग भी धीमा हैं। इसलिए पुराना पेंशन लागू नहीं किया। पुराना पेंशन को लागू करने के लिए योजना बन रही है संगठनिक स्तर पर। इसी के कार्य करते हैं। जी, नाम सर? नाम असरफी सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बिहार अराजपत्रित प्रारंभिक शिक्षक संघ। आज एनपीएस जो पेंशन योजना है और आज के डेट में पुरानी पेंशन योजना लागू होनी चाहिए। ये शायराने अंदाज में कहूँ को घर के लिए मुनासिब आंगन नहीं मिला, घर के लिए मुनासिब आंगन नहीं मिला, रोना कभी हुआ तो दामन नहीं मिला। वो कोप ले कहाँ तक खिलकर जवान हो, जिनके हसीन लब को साबुन नहीं मिला। कारण यह है कि एक जो राजनेता है उसको चाहे विधायक हो या सांसद हो या एमएलए हो 3-3 पेंशन मिलता है, लेकिन जो राष्ट्र निर्माता हैं, जो विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, उनको बुढ़ापे के लिए जाकर के कोई मतलब कि जो है पेंशन नहीं है। और एनपीएस के माध्यम से इतनी छोटी रकम मिलती है जिसमें कि जीवन यापन करना निरर्थक है। तो ये कह सकते हैं कि पक गई है आदतें बातों से सर होंगी नहीं, पक गई है आदतें बातों से सर होंगी नहीं, कोई हंगामा कर ऐसे गुजर होगी नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। इसलिए हम लोग सब पूरे राज्य के लोग मिलजुल करके जो है आंदोलन को तेज करेंगे और सरकार को बाध्य करेंगे कि पुरानी पेंशन लागू हो। धन्यवाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मोदी और आरएच मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल सुल्तानगंज भागलपुर। आज के कार्यक्रम की मैं अध्यक्ष था।